नमस्कार दोस्तों। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 19 का स्टडी नोट 1 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है, मेजरिंग करता है एंड डेवलपिंग करता है परफॉर्मेंस को इन एन ऑर्गेनाइजेशन में बाय लिंकिंग ईच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। लिंक करता है दूसरे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, प्रत्येक इंडिविजुअल से, कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है और दूसरे का परफॉर्मेंस कैसा है। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को लेकर और उसके मिशन एंड गोल को लेकर परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। तो आप इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को याद करने के लिए एक प्रोसेस होता है ये, और आइडेंटिफाई और मेजरिंग और डेवलपिंग और बाय लिंकिंग ईच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव और ओवरऑल मिशन एंड गोल। इतना सब कुछ आपको याद रखना है, फिर ये इसकी डेफिनेशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका दो कंपोनेंट हैं, देयर आर एलिमेंट हैं, देयर आर टू एलिमेंट। पहला कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नॉट अ ईयर एंड और नॉट वन टाइम प्रोसेस, और इट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस, इसका एक एलिमेंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नॉट अ ईयर एंड, ये एक साल में ख़त्म नहीं होता, और ना ही ये एक बार का प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया फिर ठीक है, नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस और नेवर एंडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। दूसरा एलिमेंट है लिंक्ड टू मिशन एंड गोल। तो द मैनेजर शुड इंश्योर दैट द goal of the employee with
the goal of the organization। तो मैनेजर इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉई का गोल है वही कंपनी का भी गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय कुछ और कर रहा है और कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। जो एम्प्लॉय का गोल है, एम्प्लॉय का गोल होना चाहिए कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट करवाना, तभी कंपनी उसको अच्छे से सैलरी दे पाएगी और बोनस वोनस जो भी देगा वो दे पाएगी। इसका डिफरेंस भी है, एक डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट, टॉप टू डाउन असेसमेंट। टॉप टू डाउन असेसमेंट और इधर जॉइंट प्रोसेस थ्रो डायलॉग। दूसरा एनुअल अप्रेजल मीटिंग। एनुअल अप्रेजल मीटिंग कंटिन्यूअस रिव्यू with one or more formal review। Third one is methodology सिस्टम और फ्लेक्सिबल सिस्टम। फोर्थ इज फोकस ऑन quantifiable object। focus on value and behavior as well as
ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ वन इज often linked to pay less likely directly linked to pay। 6 complex paperwork documentation kept at a minimum। 7 is owned by HR department owned by line manager। जैसा कि हमने ये इसका डिफरेंस लिख लिया है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब समझ लो गवर्नमेंट कंपनी, और ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब प्राइवेट कंपनी। तो इसमें असेसमेंट होती है टॉप टू डाउन असेसमेंट। अगर कोई बात किसी नीचे लेवल के आदमी से करनी होगी, किसी से बात करनी होगी, तो उसका एक प्रोसीजर होगा। पहले सीएम चीफ मैनेजर से फिर मैनेजर के पास आएगी, मैनेजर से फिर डिप्टी मैनेजर के पास आएगी, ऐसे प्रोसेस वाइज टॉप टू डाउन से जाती है। और इधर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जॉइंट प्रोसेस थ्रू डायलॉग, जो इसमें तो डायरेक्ट आदमी जाकर जो बात बोलनी है वो खुद ही जिससे काम पड़ता है उसी से डायरेक्ट जाके बात कर लेता है। ये एनुअल अप्रेजल मीटिंग मतलब गवर्नमेंट कंपनियों में एक बार एनुअल मीटिंग होती है वो एक बार होती है, और इसमें कंटिन्यूअस रिव्यू विद वन और मोर फॉर्मल रिव्यू। इसमें कंटिन्यूअस देखते रहते हैं कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है, काम कर रहा है कि एफिशिएंसी कम है कि ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कंटिन्यूअस देखते रहते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी कम ना हो, काम अच्छे तरीके से करता रहे। यूज़ ऑफ रेटिंग, इसमें रेटिंग दी जाती है गवर्नमेंट कंपनियों में। रेटिंग दी जाती है, जैसे किसी का प्रमोशन होना है तो जो टॉप लेवल का आदमी है वो रेटिंग देता है सबको कि किसका प्रमोशन कब होना है, किसको रेटिंग कम देनी है, किसका परफॉर्मेंस कम है, उस हिसाब से रेटिंग के हिसाब से यहाँ प्रमोशन होता है। और रेटिंग आर लेस कॉमन मीन्स यहाँ रेटिंग नहीं देखते, उसकी एफिशिएंसी देखते हैं और टैलेंट देखते हैं उसका, एम्प्लॉय का यहाँ पे टैलेंट और एफिशिएंसी देखते हैं कि ये काम करने में कितना सक्षम है। और ये मेथडोलॉजी सिस्टम है, कोई भी काम करवाने के लिए एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर वो काम होगा, उसके बाद प्रोसेस चलेगा, लंबा प्रोसेस होता है। और इधर फ्लेक्सिबल सिस्टम मीन्स आसानी से कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता, आसानी से डायरेक्ट जो भी काम होता है वो हो जाता है। और इधर फोकस रहता है क्वांटिफिएबल ऑब्जेक्टिव पे।
क्वांटिफिएबल ऑब्जेक्टिव पे रहता है, और इधर फोकस रहता है वैल्यू एंड बिहेवियर, उस आदमी का बिहेवियर कैसा है, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, और वो कैसा काम कर रहा है। ऑफन लिंक्ड टू पे, मान लो कोई किसी काम के लिए पेमेंट करनी हो तो डायरेक्टली पे नहीं कर सकते, उसका भी एक प्रोसीजर रहता है। पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी टॉप लेवल के मैनेजमेंट से, उसके सिग्नेचर होंगे, उसके बाद उसका पेमेंट होता है। अगर कोई अर्जेंट काम हो तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। और इधर है लेस लाइकली डायरेक्टली लिंक्ड टू पे। जब कोई अर्जेंट काम है तो यहाँ किसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी पे कर दिया जाता है। कम्प्लेक्स पेपर वर्क, यहाँ पेपर वर्क ज़्यादा रहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और इधर फ्लेक्सिबल पेपर वर्क कम रहता है। ये ओन्ड बाय HR डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट कंपनी है जो उसमें एम्प्लॉय के ऊपर अटेंडेंस, उसके जो वर्क करता है उसका जो देखभाल करता है वो HR डिपार्टमेंट करता है। और यहाँ पे ओन्ड बाय लाइन मैनेजर, यहाँ मैनेजर चेक करता रहता है एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या एफिशिएंसी है। जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट अब हम स्टार्ट करेंगे। कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो पहला कंपोनेंट है परफॉर्मेंस प्लानिंग। परफॉर्मेंस प्लानिंग, तो परफॉर्मेंस प्लानिंग is the process of deciding the target and key performance area for the year। परफॉर्मेंस प्लानिंग is jointly done by the employer and employee in the beginning performance session। every employee is given
a certain key performance indicator और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और की रिजल्ट एरिया which are adhered to be employee performance तो परफॉर्मेंस प्लानिंग एक प्रोसेस है डिसाइड करने का टारगेट का। और की परफॉर्मेंस एरिया मीन्स किस जगह परफॉर्मेंस को देखते हैं कि किसी जगह परफॉर्मेंस कोई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कम कर रहा हो तो उसको देखते हैं। एंड परफॉर्मेंस प्लानिंग जॉइंटली डन बाय द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इन द बिगिनिंग सेशन। परफॉर्मेंस प्लानिंग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके ईयर के बिगिनिंग से ही शुरुआत करते हैं। और एवरी एम्प्लॉय गिवन अ सर्टेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्रत्येक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देता है कि उसने कितना काम किया है, क्या एफिशिएंसी रही है उसकी, और की रिजल्ट एरिया और अपना रिजल्ट भी बताता है। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मीन्स कितना कहाँ कहाँ काम किया है और कैसे कैसे काम किया है। तो और की रिजल्ट एरिया उसका नतीजा क्या निकला है जो भी है। विच आर अधेयर टू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू the appraisee fills up the self appraisal form and also describe his achievement in quantifiable term after self appraisal the appraiser or reviewer offer final rating for the achievement of employee being appraised।
परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉर्मली performed twice in a year for the review of mid of year and annual review with end of the financial year मीन्स परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो अप्रेजी होता है, अप्रेजर होता है एम्प्लॉयर और अप्रेजी होता है एम्प्लॉय। तो अप्रेजी फिल्स ऑफ द सेल्फ अप्रेजल फॉर्म फिल करता है सेल्फ ही परफॉर्मेंस का, एंड डिस्क्राइब करता है अपनी अचीवमेंट इन क्वान्टिफिएबल टर्म में। अब डिस्क्राइब करता है अपनी अचीवमेंट। आफ्टर सेल्फ अप्रेजल करने के बाद एम्प्लॉयर ऑफर देता है फाइनल रेटिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉय बीइंग अप्रेज्ड। एम्प्लॉय को ऑफर देता है कि अपने अचीवमेंट को पूरा करो। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉर्मली परफॉर्म्ड ट्वाइस इन अ ईयर। परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्वाइस इन अ ईयर होता है एट द मिड ऑफ द ईयर रिव्यू ऑफ मिड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। थर्ड पॉइंट है फीडबैक। The employee acquire feedback from the appraiser about the area improvement and also on whether the employee is contributing expected level of performance. Employee is contributing expected level of performance or not। मीन्स एम्प्लॉय एक्वायर फीडबैक लेता है एम्प्लॉयर से ऑफ अबाउट द एरिया ऑफ इम्प्रूव, जो एरिया में उसने काम किया है उसमें क्या इम्प्रूव हुआ है, एंड आल्सो ऑन वेदर एम्प्लॉय इज कंट्रीब्यूटिंग, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और नॉट, जो उससे एक्सपेक्ट किया गया था उसके हिसाब से उसने काम किया है या नहीं किया है, वो सब एम्प्लॉय खुद फीडबैक लेता है और उसके टॉप मैनेजमेंट के भी लेते हैं। एंड रिवार्डिंग ऑन गुड परफॉर्मेंस, तो द एम्प्लॉय इज पब्लिकली रिकग्नाइज्ड एज ए गुड performance and rewarded. This stage may directly influence to employee to self-esteem and motivation। तो एम्प्लॉई को पब्लिकली रिकग्नाइज्ड किया जाता है उसके गुड परफॉर्मेंस की वजह से, एंड रिवार्ड भी दिया जाता है उसको। तो दिस स्टेज में डायरेक्टली एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करता है सेल्फ इस्टीम के लिए एंड मोटिवेशन के लिए, काम करने के लिए। एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस प्लान, द एम्प्लॉय
fresh set a goal of fresh set a goal for the employee for the performance improvement plan. In this stage fresh set of goal are established for an employee for the next appraisal cycle and new deadline is provided for accomplishment those objective तो इन दिस स्टेज फ्रेश सेट ऑफ गोल फ्रेश सेट किया जाता है और इस्टेब्लिश्ड किया जाता है फॉर एन एम्प्लॉय को फॉर द नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल एक नई अप्रेजल साइकिल न्यू काम के लिए और उसके साथ न्यू डेडलाइन भी प्रोवाइडेड की जाती है फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको डेडलाइन भी प्रोवाइड की जाती हैं कि इतने टाइम में तुम्हें ये काम करना है। सिक्स जो 5 का किया था उसको डिलीट कर देंगे, वो थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको काट देंगे। ये 5 का न्यू है। पोटेंशियल अप्रेजल तो पोटेंशियल अप्रेजल forms a basis for both potential appraisal forms a basis for both lateral and vertical movement of employee potential appraisal provides crucial inputs
इनपुट्स फॉर सक्सेशन प्लानिंग एंड जॉब रोटेशन। पोटेंशियल अप्रेजल। तो पोटेंशियल अप्रेजल मीन्स अ फॉर्म potential appraisal means a form basis for both lateral and vertical movement of employee का lateral and vertical movement। और potential appraisal means provide crucial input, provide करते हैं crucial inputs for succession planning and job rotation के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।